नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय कुमार। रसायन वाटिका चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर बहुत बुरी स्थिति आ रही है और आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे अभी घर पे बैठे हुए हैं और घर पे बैठे बैठे आप सब बोर हो रहे होंगे। तो चलिए क्या करें कि कुछ आप सबको ऐसा कुछ बताएं ताकि आपको घर पे ही मन लगे और घर पे ही रहकर आप सब पढ़ाई कर सकें। तो आइए हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आज बता रहे हैं आपको कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, इसको निकालने का क्या तरीका है, कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर को विद इन मिनट विद इन सेकेंड में इसको फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे, लेकिन आप जो आज हम ट्रिक बताने जा रहे हैं वो ट्रिक बहुत कम जगह मिलेंगे, नहीं के बराबर मिलेंगे। क्योंकि ये ट्रिक्स जो है हमारा डेवलप किया हुआ ट्रिक्स है, इसलिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप देखते हैं, आइए हम इस बॉन्ड ऑर्डर को क्या करते हैं बताते हैं कि ये बॉन्ड ऑर्डर का सुपर ट्रिक्स है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा ही मिलेंगे। आइए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर पहले होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर ये आपका हेडलाइन है। बॉन्ड ऑर्डर का हिंदी होता है आबंधन कोटि। आइए आबंधन कोटि होता क्या है। ऑर्डर द नंबर of bonds between two atoms in a molecules is called bond order। तो ये आपका डिफिनेशन है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। दैट मीन्स को हिंदी में हम कह सकते हैं कि किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच जो बंधन की संख्या होगी उसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बराबर हम लिख सकते हैं बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। लेकिन आपको ये बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूला से निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसके लिए हम सब एक ट्रिक बताते हैं। आइए वो ट्रिक हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से फटाफट ले लिए। चलिए आइए ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं। चलिए अब हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और केवल 40 तक ही जाएंगे। फिर उसके नीचे आएंगे 15 16 17 18 90 20। ये जो ट्रिक्स है केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ही वैलिड है और 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए बहुत आसान है। आइए हमसे देखते हैं। सपोज मान ले कि आपको कुछ निकालना हो, जैसे हम देख रहे हैं कि आपको दे दे कार्बन मोनोऑक्साइड CO दे दे और कह दे कि CO में बॉन्ड ऑर्डर हमें फाइंड करके बताइए। विद इन सेकेंड बताना है कि कैसे हम इसको निकालेंगे। देखते हैं। कार्बन का बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 6। याद रखेंगे जिसका जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी उतना ही होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगा। तो हम देखते हैं 6 + 8 दैट मीन्स हो जाएगा 14 और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको अभी बॉन्ड ऑर्डर मालूम नहीं है कि क्या होगा। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमने दे दिए NO। अब देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करने के लिए तो 7 + 8 दैट मीन्स 15। अभी आपको बॉन्ड ऑर्डर मालूम नहीं है कि इसका क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। आइए हम एक ट्रिक में देखते हैं। जैसे 0 है, अब हम एक स्टेप ऊपर की ओर आएंगे तो हम 0.5 ऊपर की ओर जोड़ेंगे।
दूसरा स्टेप है डेट मीन्स यहां 1 हो गया, जब नीचे की ओर आएंगे तो 0.5 को घटा देंगे, 0.5 नीचे आने पर 0 हो जाएगा। फिर हम ऊपर आते हैं 0.5, ऊपर 1, नीचे आते हैं 0.5, फिर नीचे आते हैं 0। यहां पर एक स्टेप बढ़ेंगे 0.5 ऐड करेंगे, दूसरा स्टेप 1 होगा, फिर देखते हैं 1.5, 2, 2.5, 14 के लिए हमारा 3 होगा और 15 के लिए देखते हैं जब नीचे की ओर आएंगे तो 0.5 को घटाते चलेंगे, तो देखते हैं 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। अब इसके द्वारा हम आसानी से बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने आपकी चर्चा किए हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, तो देख रहे हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने होते हैं बॉन्ड ऑर्डर? 3। अब आते हैं फिर देख लिए ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, दोनों मिला के 15 होता है, तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखें, 15 के लिए 2.5। नेक्स्ट हमने दे दिए कि सपोज डेट आपको दे दिया NO+, अब NO+ के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? तो देखते हैं कि 7 + 8। अब यहां पर प्लस चार्ज है, तो जब प्लस चार्ज हो तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम वहां से क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 14, तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी जल्दी आप सब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे और बढ़े। अब मान ली कि आपको दे दिया He+ का। अब He+ में देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए He+ में क्योंकि He का इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, उसमें एक प्लस चार्ज है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को आप सब क्या करेंगे? हटा देंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर? 0.5 होगा। हमने दे दिए He2+। अब यहां पर देखते हैं He2+, एक He में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर 2 He है, डेट मींस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 4 - 1, 3, और 3 के लिए हम अभी बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं। 3 के लिए आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, क्योंकि हमने देखे थे जो ट्रिक्स आपको बताए थे, 3 के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमने दे दिया आपको O2+। अब देखते हैं कि O2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक O में आपने देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन में देखते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के कारण यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम घटा देंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 15 और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं O2। अब यहां पर क्या किया? माइनस कर दिया। अब यहां पर माइनस कर दिया तो आप देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन के लिए 16 हो गए और एक उस पर माइनस चार्ज है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 17 और 17 के लिए आप सब बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं कितना है? 1.5। इसी प्रकार अगर हम आपको दे दें N2, तो N2 में देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं N2+। अब यहां पर N2+ में देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 - 1, 13 और 13 के लिए 2.5 हो गया। तो ये आप देखें अभी कि कोई भी क्वेश्चन अक्सर आपको जेईई मेन, नीट और बिहार बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं क्वेश्चन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर देख सकते हैं विद इन सेकेंड, विद इन मिनट में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम सब करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया हमने कि C2+ दे दिया। अब यहां पर C2+ कहने का मतलब क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12 होता है, एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स को घटा देंगे, दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 11। और 11 के लिए आप सब बॉन्ड ऑर्डर देखे हैं नीचे कि 8 के लिए हमारा 0 था, 9 के लिए 0.5 था, 10 के लिए 1 था, तो 11 के लिए क्या हो जाएगा? 1.5। चलिए और देख लिए आपने अभी तक कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इससे दिया जाएगा, आप विद इन सेकेंड, विद इन मिनट में आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। बाकी हम आपको और सारे ढेर सारे टिप्स लेके आएंगे।
जो आपको हम बताएंगे। थैंक यू।